है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अपना जो भी ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हिमालयन रिवर जो वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का लेक्चर हमारा जो रहेगा वो लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में रहेगा। इंडिया के अंदर कौन कौन से लेक्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बता दूंगा आज। तो हाँ, इसी के साथ जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। बाकी बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहले थोड़ा सा जो पिछला है उसे हम रिकैप कर लेते हैं। जो मैंने आपको ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताया था, मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि ये मैंने आपको जो है ये बताया था। जो हमारा वेस्ट फ्लोइंग, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो आते हैं इनमें आता है महानदी होता है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह आता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने ये बताया था आपको, साबरमती, माही, लोनी वगैरह जो भी है, बानस रिवर वगैरह जो भी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन से, सॉरी बानस नहीं, साबरमती है, माही है, ठीक है, ये लोनी रिवर है, ये मैंने आपको बताया था। जो हमारा ईस्ट फ्लोइंग, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर आते हैं। तो डिटेल में हमने इनसे इनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा लेक्स है, लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर एक दो लेक्चर आएंगे हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा लेक्स, लेक्स इन इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं कि लेक्स इन इंडिया, लेक इज़ ए बॉडी ऑफ सरफेस वाटर बॉर्डर और ऑल साइड बाई लैंड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो ये है लेक जो है, इसके साइड पे तमाम साइड जो भी हैं इसकी क्या रहती है, ज़मीन, और बीच में जो है लेक रहता है एक। आपने देखा होगा कि बीच में एक पानी का खड्डा जैसा बना होता है या पानी जमा हुआ होता है, और उसके आसपास जो है हमारा क्या होता है, ज़मीन होती है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। लेक विल टेक वाटर फ्रॉम रिवर, ये पानी कहाँ से लाता है, रिवर से लाता है, और फंक्शन करता है एज ए सोर्स ऑफ वाटर सिंस रिवर विल एक्ट एज आउटलेट और इनलेट टू देम, ठीक है। तब तक के लिए जब रिवर जो है एक्ट क्या करें, इनलेट और आउटलेट एक्ट करें, तब तक के लिए क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं लेक में बी फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ सेटिंग इंक्लूडिंग हिली एरियाज, ठीक है। हिली एरियाज, प्लेन्स, प्लेटो, रिफ्ट जोन, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हमारा जो है लेक्स बनता है, ठीक है। सम लेक्स आर जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर से, आइस शीट से, वाइल अदर आर फॉर्मड बाय विंड, रिवर मूवमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमारे जो लेक्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी बनते हैं, ग्लेशियर से, आइस शीट से ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होते हैं, उन सब चीज़ों से भी लेक जो है वो बनता है। ह्यूमन एक्टिविटी से भी है, कुछ है, विंड से, रिवर मूवमेंट से वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। लेकर यूज़ फॉर ए वैरायटी ऑफ, किस किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, ये इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग वाटर आता है, नेविगेशन, इरीगेशन, वाटर स्टोरेज, लाइवलीहुड, फिशिंग फॉर एग्जाम्पल, एंड इन्फ्लुएंस और माइक्रो क्लाइमेट, इन सब चीज़ों के लिए जो हमारा लेक है वो यूज़ होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि लेक जो है, लेक इज़ ए बॉडी ऑफ सरफेस वाटर, ठीक है, सरफेस वाटर, बॉडी ऑफ सरफेस वाटर है, बॉर्डर ऑन ऑल साइड बाई लैंड। मैंने आपको बता दी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह का लेक होता है, इस तरह से इसके आसपास क्या ज़मीन वगैरह, मतलब हमारी जो अर्थ है वो रहती है, ठीक है। सेंटर के बीच में क्या होता है हमारा ये लेक जो होता है, ठीक है, यानी कि लो लाइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। लो लाइंग ऑफ द अर्थ बाहर वाटर जो है एक्यूमुलेट करता है वेरियस सोर्स, जो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लेक बोलते हैं। ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इसमें हम बताते हैं कि जो है ये, देर आर सेवरल सॉर्ट ऑफ लेक्स दैट में बी क्लास्ड डिपेंडिंग ऑन ए वैरायटी फैक्टर, दीज इंक्लूड फ्रेश वाटर लेक आता है इसमें, ठीक है, साल्ट वाटर लेक आते हैं, नेचुरल लेक आते हैं, आर्टिफिशियल लेक आते हैं, ऑक्सबो लेक आते हैं, क्रेटर ले आते हैं, लेक आते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लीजिएगा कि लेक विक्टोरिया जो है ये करता है, ये टच द 5 बाउंड्री ऑफ कंट्रीज, ये, सॉरी यहाँ पे कंट्रीज है, एन लिख ले, भूल गया हूँ मैं। कंट्रीज़ वो कौन कौन सी, किन किन के, किस किस कंट्री के बॉर्डर को टच करता है, जैसे कि युगांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, कीनिया है, रवांडा है, इन सब के ये जो इनके इनके बॉर्डर है, इनको क्या करते हैं, लेक विक्टोरिया जो इनके बॉर्डर्स को टच करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आता है हमारे इंडिया के अंदर, जो वुलर लेक है, ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर के अंदर आता है हमारा, मतलब कश्मीर वैली के अंदर हमारा जो है ये वुलर लेक आता है, और इसे क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी इसको बोला जाता है। दूसरा हमारे पास जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ इंडिया की साइड आता है, उसमें हम क्या, उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम लोकतक लेक बोलते हैं। तीसरा जो ब्रैकिश वाटर लेक है उसे हम लगून लेक बोलते हैं। ब्रैकिश वाटर लेक जो है कौन सा है, लगून लेक है। और ये लेक जो कहाँ पे है, ये लगून लेक कौन सा है, चिलिका लेक आता है, ठीक है। और ये चिलिका लेक जो है ये कहाँ पे है, ये ओडिशा के अंदर
आता है। और आर्टिफिशियल लेक की अगर हम बात करें, ठीक है, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर ऑफ रेहान डैम, ये कहाँ पे है, यूपी और महाराष्ट्र के अंदर आता है। देन आता है हमारे पास इनलैंड साल्ट वाटर लेक, जिसे हम सांबर लेक बोलते हैं, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। और लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, वेम्बनाड लेक है, जो केरला के अंदर है। हाईएस्ट लेक जो है अगर उसकी हम बात करें तो ये चोलामो सोलोमो, ये कहाँ पे, सिक्किम में आता है। देन सेकंड हाईएस्ट लेक की अगर हम बात करें तो ये गुरु दोंगमर लेक इसको हम कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट लेक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन जो है ये कभी बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। फ्रेश वाटर लेक जो है वुलर लेक को बोला जाता है, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सा आता है, लोकतक लेक आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वुलर लेक की, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है, यानी कि कश्मीर वैली के अंदर हमारा आता है। ये कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इंडिया का जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इंडिया का भी है और एशिया का भी है, दोनों का, ठीक है, ये याद रख लेना। द झेलम रिवर एंड द स्ट्रीम मधुमती फीड ऑन द लेक बेसिन विच वाज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्टोनिक एक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मतलब क्या बोल रहा है कि झेलम रिवर जो है और उसकी जो स्ट्रीम है मधुमती, वो फीड करते हैं इसके बेसिन पे, ठीक है, विच आर, वो जो किससे बने हुए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्टोनिक एक्शंस की वजह से बनी है। सॉरी, हाँ। तो उसके बाद क्या है, द झेलम रिवर फीड्स द लेक बेसिन, ठीक है, क्या बोलता है ये which was produced by geological process. The Jhelum River feeds the lake basin which was produced by the geological process. और at the mouth of Fuller Lake, the Tulbul project is navigation log cum control structure, यानी कि जो तुलबुल प्रोजेक्ट है वो भी इसी के ऊपर सिचुएटेड है, किसके ऊपर, हमारे वुलर लेक के ऊपर सिचुएटेड है। कौन सा, तुलबुल प्रोजेक्ट, ये याद रख लेना आप। उसके बाद अगर और की बात करें हम, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लेक आते हैं उसमें कौन कौन सा आता है हमारे पास, डल लेक आता है, आचार लेक आता है, बरीनाग आता है, शीशनाग, नगीन जिसे ज्वेलन रिंग भी बोला जाता है, विशनसर, मानसर जो हमारी रामसर साइड भी है, ठीक है। उसके बाद गड़सर लेक जिसे लेक ऑफ फिश भी बोला जाता है, ये फिश है। और उसके बाद होता है हमारे पास मानसबल लेक। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दिया, वुलर लेक और दूसरा हम डल लेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बाकी जो छोटे छोटे लेक हैं इन पे भी, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, इन पे भी हम नज़र दौड़ाएंगे, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वुलर लेक और डल लेक हमारे पास आता है। तो हम डल लेक के बारे में बात करेंगे। ये नेचुरल लेक है, ठीक है, इसको नेचुरल लेक बोला जाता है और ये श्रीनगर में है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं, इट इज़ द नोन एज द जिवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर। कश्मीर में से क्या कहते हैं, जिवलिन क्राउन ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता है, ठीक है। श्रीनगर जिवल या श्रीनगर जिवल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फॉर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के, रिक्रिएशन इन कश्मीर के लिए, मतलब टूरिज्म के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स ऑल्सो वाटर सप्लाई फॉर कमर्शियल फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट्स ए पार्ट ऑफ ए नेचुरल वेटलैंड, किसका, नेचुरल वेटलैंड का पार्ट है। इंक्लूड फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना एरिया कवर किया है, 18 स्क्वायर किलोमीटर इसने कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त द फ्लोटिंग गार्डन कॉल्ड इन कश्मीर एज, और अगस्त, जुलाई और अगस्त के महीने में, ठीक है, जो फ्लोटिंग गार्डन है उन्हें क्या बोला जाता है कश्मीर के अंदर, रात या ब्लूम, रात ब्लूम विद लोटस ब्लोजूम, ठीक है। इनके ऊपर क्या होते हैं, लोटस ब्लोजूम वगैरह फ्लोटिंग, मतलब इस लेक के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो किसके लिए, हमारे टूरिज्म वगैरह, जब टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो ये इन सब चीज़ों के लिए भी मशहूर है। देन आता है हमारे पास राजस्थान के अंदर, अगर लेक इन राजस्थान की अगर हम बात करें, जिसमें हमारे पास सांबर लेक आता है, जो इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक है, जो रामसर साइड भी है, ठीक है। देबार लेक जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ये याद रख लेना है, ये वाला आर्टिफिशियल लेक है। ये वाला जो सांबर लेक की मैंने बात की है, साल्ट लेक है, ठीक है। उसके बाद लंकरनसर लेक जो है ये नेचुरल लेक है। उसके बाद पंचभद्रा लेक जो है ये नेचुरल साल्ट लेक है, ठीक है। दिद्वाना जो है ये भी साल्ट लेक है। और अदर लेक की अगर हम बात करें, नाकी, राजसमंद, बालसमंद, पुष्कर, मैनमेड, ये जो लेक हैं ये कौन से हमारे, ये मैनमेड लेक के अंदर आते हैं। देन आता है लोनार लेक, जो महाराष्ट्र के अंदर है, जिसे हम लोनार क्रैटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नोटिफाई किया गया है जियो हेरिटेज मोनूमेंट के लिए, ठीक है। किसके लिए नोटिफाई किया है, जियो हेरिटेज मोनूमेंट के लिए। लोकेटेड एट लोनार, कहाँ पे है ये, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। क्रेडिट बाई एन एस्टेरॉयड कोलिजन, ठीक है, जब प्लियोस्टेनिक एज में हुई थी एस्टेरॉयड कोलिजन, उससे क्रेडिट किया गया, CREA, ये क्रिएटेड है, ठीक है। क्रेडिट बाई एन एस्टेरॉयड कोलिजन विद अर्थ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लियोस्टेनिक एपोक, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर,
जो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बाकी जो रहता है हमारे जो बाकी लेक्स हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज मेरी कुछ थोड़ी बहुत सेहत भी ठीक नहीं है। और जो ये हमारे जे.एंड.के के लेक आते हैं, जे.एंड.के के अंदर जो भी आते हैं, इसके बारे में अब ये आपको बाबर सर ने जे.एंड.के ज्योग्राफी में बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है, सारे लेक्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, उसने रिवर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आप एक बार उस पर भी नज़र दौड़ा लेना अच्छे से, ठीक है। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है, बाकी जो लेक बचते हैं हमारे, ये भी समझ में आ गए होंगे, आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद ये इंशाल्लाह 2 लेक्चर के अंदर हमारा जो कल का जो लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा लेक्स के ऊपर। देन उसके बाद हम बात करेंगे अपना जो ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के बारे में हम लास्ट पे बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट टॉपिक रहता है, तो उसके वो अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो ये जो है ये मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें याद रखने हैं आपको, ज़्यादा इस लेक्चर में याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लार्जेस्ट कौन सा है, ब्रैकिश कौन सा है, या साल्ट वाटर लेक कौन सा है, या दूसरा जो हमारा नेचुरल आर्टिफिशियल लेक वगैरह कौन से हैं, तो इनके बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें उतना है नहीं खास, ठीक है। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।